और हमारा जिला जैसे सिवान जिला नटवर लाल के लिए बदनाम था, उसी तरह से भू माफिया के काम में गोपालगंज जिला दिन पर दिन बदनाम होता जा रहा है। जमीन किसी का और कब्जा किसी का। ये तो सुनने में अजीब लग रहा है, क्योंकि बचपन से मैं देखता आया हूँ। यहाँ पर कहीं भी जाना होता है, सिवान, पटना, कहीं भी, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। ये सरकारी बस स्टैंड है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। मैं हूं अयाज। आप जानते हैं कि बिहार यूं ही बदनाम नहीं है। बिहार में कई नटवर लाल आए, लेकिन उसी तरह का एक और मामला गोपालगंज में भी आया है। नटवर लाल से भी खतरनाक वह मामला है। अरबों रुपए की जमीन कैसे दूसरों के नाम कर दी गई है, जबकि वो सरकार की जमीन है। दरअसल गोपालगंज के राजेंद्र नगर बस स्टैंड पर फर्जी जमाबंदी के मामले का खुलासा हुआ है, जिसके बाद डीएम मकसूद आलम के आदेश पर एसडीएम प्रदीप कुमार ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जांच के दौरान अंचल कार्यालय के कर्मियों की भूमिका भी सामने आई है। लगातार इस विषय पर जांच हो रही है और जिनकी भी भूमिका इसमें पाई जाएगी उन पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम ने राजस्व रिकॉर्ड की पंजी 2 की गहन जांच की, जिसमें पाया गया कि जमाबंदी रजिस्टर में छेड़छाड़ कर 85 कट्ठा जमीन भू माफियाओं के नाम दर्ज किया गया है। यह जमाबंदी का पेज अलग से लगाया गया है। यानी यह गोपालगंज में भू माफियाओं का एक बड़ा खेल चल रहा है, जिसका खुलासा हुआ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है। ये तो सुनने में अजीब लग रहा है, क्योंकि बचपन से मैं देखता आया हूँ। यहाँ पर कहीं भी जाना होता है, सिवान, पटना, कहीं भी, तो यहाँ पर हम लोग आते हैं। ये सरकारी बस स्टैंड है। अगर ऐसा हुआ है तो इस प्रशासन को पहल करनी चाहिए और जल्द से जल्द उन लोगों को सजा दिलवानी चाहिए। इस मामले में आम जनता से जब पूछा गया तो सभी ने कहा कि यह बस स्टैंड है। अब हम लोग ऐसा सुन रहे हैं, लेकिन यह गलत हुआ है। नहीं, ये तो हम लोगों ने नगर परिषद से आवंटित कराया है आज से 25-24 साल पहले। और उस वक्त से उसका किराया हम लोग ये उसको पैसा दे करके ही कराया, अलॉटमेंट कराए, और उसका हर महीने साल भाड़ा देते हैं। मगर सीओ कह रहे हैं कि आप लोग अतिक्रमण किए हैं, जमीन ये बिक चुका है किसी के नाम से। नहीं, एकदम गलत बात है। क्या चाहते हैं आप? ये जो लिया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए कि किस आधार पर उसने ले लिया। ये एकदम गलत है, इसलिए कि हम कम से कम 50 साल से जानते हैं कि नगर परिषद का है, और 25 साल से इसमें हम लोग रह रहे हैं। ये दुकान हमारे 24 साल हो गया हमारा मोटर ट्रेनिंग स्कूल इसमें चलते हुए। क्या नाम है? फरहत अब्बास। हालांकि राजेंद्र नगर बस स्टैंड में बने दुकानों को नगर परिषद के द्वारा उसे डाक भी किया गया है, फिर यह सरकारी जमीन कैसे निजी व्यक्ति का हो गया। ये आप सामने देख रहे हैं कि यात्री बस पड़ाव है। ये पीछे इसमें नगर परिषद का जो है कार्यालय भी चला है। 2012 में यहाँ से नगर परिषद का कार्यालय ट्रांसफर हुआ है। उसके पीछे भी नगर परिषद का ही वो दुकान है जिसको कि आवंटित किया गया है। अभी क्या हुआ है? अभी एक व्यक्ति ने हमें पता चला, जो सासा मूसा करवाने वाला है, उसका अजय दुबे नाम है, उसने कूट रचित करके इस जमीन को अपने नाम पर बंदोबस्त कराया है, जो कि ये निहायत ही भारत के संविधान के कायदे कानून के विपरीत है। और सरकारी जमीन को जो भी हड़प रहा है, वैसे व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और हमारा जिला जैसे सिवान जिला नटवर लाल के लिए बदनाम था, उसी तरह से भू माफिया के काम में गोपालगंज जिला दिन पर दिन बदनाम होता जा रहा है। जमीन किसी का और कब्जा किसी का। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि जो भी कर्मचारी कूट रचित करके जमाबंदी किया है, सीओ की संलिप्तता है और जो जमीन को लिखवाया है, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए और कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। सीओ पर कार्रवाई की जाए। अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो हम आने वाले 31 अक्टूबर से, जिस दिन इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, उस दिन से हम इसी बस पड़ाव के गेट पर या अम्बेडकर भवन के सामने भूख हड़ताल करेंगे अनिश्चितकालीन। वहीं इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद आम लोगों ने इसकी जांच करने की मांग की है। हालांकि जांच शुरू हो गई है,
गोपालगंज के एसडीएम प्रदीप कुमार के द्वारा जांच रिपोर्ट भी सौंपी गई है। इसमें कई अंचल कार्यालय के कर्मी की भी भूमिका सामने आई है। क्या कुछ गोपालगंज के एसडीएम कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, आज मीडिया के माध्यम से जब मुझे सूचना मिली तो मैं अंचल कार्यालय गया और राजस्व जो रिकॉर्ड है उसको देखा। इस क्रम में पंजी 2 को देखा गया। इससे स्पष्ट हुआ कि जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ करके राजेंद्र बस स्टैंड की जो जमीन है उसमें किसी निजी व्यक्ति के नाम से जमाबंदी दर्ज कर दिया गया है। जो जमाबंदी दर्ज किया गया है जिसके नाम से, वह पेज अलग से लगाया गया। जो जमाबंदी पंजी है उससे बिल्कुल ये इतर एक पेज मात्र उसमें इंटर कर दिया गया है। यह बिल्कुल फेक है। और बाद में जब इसकी जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को मिली तो उसने सीओ को साथ संज्ञान में दिया। लेकिन अंचल कार्यालय से जो रिपोर्ट आया है उसमें रिपोर्ट में दिखाया गया है कि जमाबंदीदार जो फेक जमाबंदीदार है उसका दखल कब्जा है, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं है। अभी भी जो बस स्टैंड है उस पर दखल कब्जा बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नगर परिषद का ही है। नगर परिषद का वहाँ पे दुकान भी संचालित होता है जिसका नियमित किराया नगर परिषद को प्राप्त होता है। इस संबंध में अभी विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार करके जिला पदाधिकारी महोदय को दिया जाएगा। सर, दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी, एफआईआर भी होगी? बिल्कुल कार्रवाई किया जाएगा। मेरे स्तर से जांच रिपोर्ट जिला पदाधिकारी महोदय को सौंपा जाएगा और उनके स्तर से कार्रवाई के संबंध में देखा जाएगा। अब ये नटवर लाल से भी बड़ा खुलासा गोपालगंज में हुआ है। अब देखना होगा कि गोपालगंज की प्रशासन कितना कार्रवाई इस पर कर पाती है और उन दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई हो पाता है। खबर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।